दिखाएं जरा सामने से। हाँ ये देखें, इस तरीके से ये शक्ल दिखा दें इसको, या डिश आउट करके दिखाऊं? हाँ थोड़ा सा दिखाया हमें। नहीं नहीं, ऐसे दिखा देते हैं ना हम। ये देखें, ये हाफ कुक है, ठीक है, वाह जी, वाह जी, वाह। कच्चे कीमे के ये कबाब हैं और हाफ फ्राई ये किए हुए शैलो फ्राई, ठीक है। अभी इसका जो सूप है वो इसी के अंदर है। हमने बनाई है सिर्फ टमाटर की ग्रेवी और थोड़े से बेसिक स्पाइसेस के अंदर डाले हैं, ठीक है। ये बर्तन है, असल में इसका नाम है लगन, तो ये इसलिए डिश हो जाती है अट्रैक्टिव, लगन के कबाब, जिसको भी बोलते हैं। आप लोगों ने भी बेचैनी थी ना, आप कह रही थी कि मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। ऑलिव ऑयल में, मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। सेहत का ख्याल जो है, ऑलिव ऑयल में ये जो मसाला करके हम बना रहे हैं, इसकी कितनी इफादियत है तुम भी बताओ। देखिए अब रोजों में तो हमने सारी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो किया, लेकिन ये जो सेहत के साथ लगन है ना, और इन्होंने ये जो लगन कबाब ऑलिव ऑयल के अंदर अपने दिल मेदे खूबसूरती के साथ सबको लगन के साथ बनाया है, लगन के साथ बनाया है। अच्छा, मुझे आलू गोश्त भी ना ऑलिव ऑयल में, मतलब सरसों के तेल में, मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। आपको रमजान में मैं लेके आई थी, कितना हम सरसों का तेल ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ऑलिव ऑयल। हाँ, या सरसों का तेल ज्यादा कुकिंग में इस्तेमाल होता है, या ऑलिव। ये देखें, ये ग्रेवी थोड़ी सी, ये ऑयल आना शुरू हो गया ना ऊपर। अब इसको ये फ्लेम जो है वो लो करेंगे, क्योंकि ये हाफ कुक है, ठीक है। इसको इसके अंदर रखेंगे लाइक कोफ्ते, ठीक है। हाँ, बस इनकी शेप ये होती है, ठीक है। लगन के कबाब, सीख कबाब नहीं हम बनाते हैं। सीख कबाब में होल होता है, इसमें होल नहीं होता। प्योर कच्चे कीमे के कबाब हैं, इसके अंदर चर्बी भी है, ठीक है, और सारे लाइट से स्पाइस है इसके अंदर। मीन्स की ग्रीन चिली है, ठीक है, साथ में लहसुन है, अदरक है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया डाला, और भुना कुटा जीरा, भुना कुटा ये धनिया, और सब्ज धनिया भी है मीन्स के, और नमक। और बस इसको थोड़ा सा आप अंडा डाल के थोड़ा सा इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अंडा भी डालना है? हाँ, अंडा भी डालना है, क्योंकि बाइंडिंग उसी से होती है, अदरवाइज कीमा फैल जाता है, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूं, लेट से अगर आप लोगों के पास अंडा नहीं है, या कोई अभी सीख रहे हैं, जिनको अभी जिनसे बन नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्विक जो है, वो जो आंख बंद करके अभी आप लोग बनाएंगे, तो वो कॉर्नफ्लावर है, हल्का सा डाल, मेरे जैसे मास्टर शेफ जो सिर्फ कोई ईद की रोज ही किचन में बिगनर्स हैं जैसे, उनको नहीं आते बनाने, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। उससे आंख बंद करके आप बनाएंगे, कबाब आपके ना हिलेंगे ना टूटेंगे। ये थोड़ी सी एक्सपर्टी होती है इसको सॉफ्ट थोड़ा सा करने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है पोपी सीड्स को बोलते हैं ना, खशखाश है, नारियल है, इसके अंदर भी गया है, इसके अंदर भी गया, सफेद तिल थोड़े से इसके अंदर ग्रेवी के अंदर भी गए हैं, और इसके अंदर भी गए हैं। तो इससे ये हेल्दी भी हो जाएगा, और आप लोगों की ईद का जो सेकंड टाइम वो दुबाला हो जाएगा, और सेहत की लगन जो है वो लगन। तुम साथ साथ बता दो, अगर हम इस तरह से प्रोटीन ले रहे हैं, इस तरह का इंटेक जिसमें ऑलिव ऑयल में बने हुए हैं, और ये दम के बड़े मजे के कबाब हैं, ठीक है, तो अब हाफ डन हुए, तो अब इस तरीके का जो पूरा डिश हम खा लेंगे एक, उसके साथ हम नान खा सकते हैं। अच्छा देखिए, जैसे ये इतना ज़बरदस्त, अच्छा सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, एक तो ऑलिव ऑयल में एक मसाले सारे घर के और हेल्दी किचन। वो जो मसाले ईद में हम गलती करते हैं ना, कि 8-10 जी पैक्ड मसाले हैं, 10-12 सारे मसाले जान छुड़ाते हैं, और वो मसाले फिर बाद में आपका मैदा जो है खराब करते हैं। अच्छा, बेहतर तो ये है कि गंदम की रोटी बनाई जाए, लेकिन जैसे हमारी अब आपा ने इतनी लगन से कबाब बनाया, मेरा ख्याल है खूबसूरत तैयार होकर जो खवातीन किचन में होती है उनका एहसास करना चाहिए। थोड़ा सा हमें नान या रोटी बाजारी भी खाई जा सकती है का नान के साथ, नान के साथ। ईद का दिन है ना, इजाजत दे रहे हैं इजाजत दी है कि ईद के रोज जो है वो अपनी प्यारी बहनों, माएँ और सबका ख्याल रखते हुए आप लोग नान रोटियां बाजार से ला सकते हैं, लेकिन वो ईद के पहले 3 रोज हों, उसके बाद जो है वो कोशिश। अब मुझे इसके बाद कोई ऐसी टिप बताए कि अभी हमने खा लिया, नान भी खा ली, टिका गए, अब कोई ऐसी टिप जो हम पिए, कुछ करें और वो एकदम से हमें हजम हो जाए, जल्दी से। डिटॉक्स वाटर सबसे जबरदस्त है कि आपने क्या करना है, लेमन और पुदीना घर में बना सकते हैं आप, पानी डालें और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और आइस डाल के लेमनेड बन जाएगा बड़ा जबरदस्त। तो ये लेमनेड जो है वो आप पी के इसको फौरन हजम कर सकते हैं। वाह जी, लवाजत हो गया। या सुलेमानी कहवा बना लें, या सुलेमानी कहवा भी आपका बड़ा अच्छा है, सुलेमानी कहवा बना लें, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चले जी। मेरा ख्याल है मैं ईद के रोज इधर ही खड़ी रहूं ताकि मैं खा के बाहर वैसे आप चख के बता सकती हैं हमें कैसा बना है। ईद पर नूर में खुशामदीद। और नाज़रीन, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है, मैसेज भी आप समझ लें, बात भी समझ लें कि जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए ना, उनमें हम क्या चीज़ें सीख रहे होते हैं। हम कोई स्किल्स सीख रहे होते हैं, हम कुकिंग सीख रहे होते हैं, हम अपने स्किन को ठीक कैसे रखना है ये सीख रहे होते हैं, हम अपने बालों को किस तरीके से लंबा कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, हर तरीके के ये सारे काम सीख रहे होते हैं। मगर जो हम नहीं सीख रहे होते वो है तमीज़।
क्योंकि हम हो चुके हैं बदतमीज़। ये तमीज़ किस तरह से सीखी जाती है? ये अच्छी सोबत में बैठ के सीखी जाती है, अपने अपने घर के बुज़ुर्गों से, अपने घर के बड़ों से सीखी जाती है। ये कोई आपको आस पड़ोस से, गली मोहल्ले से कोई लड़का या कोई लड़की आपको नहीं सिखाएगी, ये आपको आपके घर वाले सिखाएंगे और ये आपके घर के बुज़ुर्ग सिखाएंगे, चाहे आपके बड़े दादा हों, नाना हों, अम्मी हों, अब्बू हों। उनके साथ सिर्फ वक्त देना है, और ये वक्त एक ऐसी चीज़ है, लेन देन का सिस्टम, कि आपने उनको वक्त दिया, उन्होंने आपको तमीज़ दे दी। आपने उनको वक्त नहीं दिया, आप बदतमीज़ी के शिकार हो गए। तो आज हम तमीज़ लेने के लिए भी बैठे हैं यहाँ पे। काशिफ साहब बताइए, वासिफ साहब कैसे जोड़ के रखते थे सबको, किस तरीके से इतने रिश्ते बना के रखते थे और सबका ख्याल भी रखते थे? ये एक मैं आपको बड़े राज की बात बताऊं कि जब सरकार वह सब तशरीफ़ ले गए ना दुनिया से, तो जितने भी लोग मिले ना मुझे, सब ने कहा कि वाज साहब सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते थे। वाह। ये हर बड़े बंदे के साथ ना ये एक निशानी जुड़ी हुई होती है कि वो जिसको भी ताल्लुक़ में रखता है, इतनी मोहब्बत और तवज्जो में रखता है कि उसे एहसास होता है कि वो उसके लिए अहम है। वरना तो अक्सर कहा जाता है कि मैं अहम था, यही वहम था। पर ये वहम ही होता है कि मैं अहम हूँ, मैं नहीं अहम होता। दूसरे को एहसास दिलाना कि वो मेरे लिए कितना अहम है। और ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है रिलेशनिंग के अंदर भी। जो आप बड़े हैं ना, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि जैसे जंगल में अगर एक दरख्त बड़ा हो जाए ना, सबसे बड़ा हो जाए, तो धूप भी सबसे ज़्यादा उसको लगेगी, हवा भी सबसे ज़्यादा उसको लगेगी, और छाँव वो अकेला देगा, उसको कोई छाँव नहीं दे रहा होता। तो घर में जो बड़ा होता है वो उस दरख्त की मानंद होता है जिसकी छाँव में सारे दरख्त पल जाते हैं। तो तवज्जो, टाइम, मैं इतनी मसरूफ़ वाज साहब की ज़िंदगी थी कि सुबह फजर के वक्त अम्मा जी ने चाय दी है ना, तो उसके बाद से रात किस वक्त होनी है कुछ पता नहीं होता। तो इस मसरूफियत में भी उन्हें हमा वक्त ये पता होता था कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये तवज्जो का जो अंदाज है ना जी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए था। वाह। कि पता होने कि भाई कहाँ हो, आए नहीं, खैरियत है, गुजरते गुजरते किसी रिश्तेदार के घर खड़े हो गए, एक कप चाय पिलाओ भाई, लो। इतनी सी बात में ऐसी खुशी मिल जाती है कि कोई मिलने के लिए आया। और बस कितनी मर्तबा ऐसा हुआ, मेरी फूफो सरगोदा में रहा करती थी, तो आपने कहना कि चलो सरगोदा चले। सरगोदा गए और उनके दरवाजे पे खड़े होके चाय पी और वहीं से वापस आ गए। वाह। तो वो उनसे जो मोहब्बत और ख़िदमत करने का जो उनका था ना अंदाज़, वो ये था कि वो मुझे आगे फूफो कहती थी कि मैंने आज सुबह ही याद किया था आपको, तो आप आ गए। तो जब वो कहते हैं कि जिसे आप याद कर रहे हैं वो भी आपको याद कर रहे हैं। वाह। तो ये अपने जहन को ना इतना छोटा मत समझें कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रिलेशंस नहीं संभाल सकते। आपके पास हौसला नहीं है कि आप रिलेशन, हौसला, क्या बात की है। हाँ, वक्त, ये वक्त तो निकल आता है, हौसला नहीं है, हौसला नहीं है हमारे पास रिलेशन संभालने अच्छा, का। अब I'm so sorry, बट मुझे लगता है हम सब यहाँ कुछ सीखने ही बैठे हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है बात है, हम अपने रिश्तों से डर गए हैं काशिफ साहब। हमें घबराहट होती है, हमें कभी लगता है कि हम इस रिश्ते के करीब हो जाएंगे तो हमसे पैसे ना मांग ले, हाय उसके हालात ख़राब है वो इलाज के पैसे ना मांग ले, हाय वो ये ना कह दे कि अस्पताल आ लो देख लो आके, फिर अस्पताल खड़ा होना पड़े, सारा दिन उधर गुजर जाए। ये इस तरह की कोई बात से हम घबरा गए, हम डर गए। हम डर लगता है हमारे रिश्तेदार हमारे घर आके बैठ ना जाए, हाय 2 दिन रह जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, उधर कैसे जाएंगे, ये कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब। हम घबरा क्यों गए अपने रिश्तों से, ये क्या चक्कर हो गया है? वाकई आपने सही कहा। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे फूफीजाद आ जाते थे लाहौर कि हम पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा, पढ़ वो यूनिवर्सिटी में रहे हमारे घर पे रहे। अच्छा, सुनने कितना मजा आता ना था। जी। तो अब किसी के अंदर हौसला नहीं है कि गांव से किसी को ले आए बच्चे को कि भाई आओ तुम्हें हम शहर में पढ़ाते हैं, तुम्हें काम दिलवाते हैं, तुम्हारी खिदमत करते हैं। तो बड़ा आदमी हमेशा अपने साथ लोगों को बड़ा करता है। वो दूसरे होते हैं कि जो दबा देते हैं लोगों को, जो बड़े बन जाते हैं। कहते हैं कि बड़ा बनना ना आपके हाथ में नहीं है, लोग आपको बड़ा बनाएं तो आप बड़े बनते हैं।